आज के लेक्चर में हम ऐसे लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो कि जेम्स एगेट के द्वारा लिखा गया है उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। समरी ऑफ द ऐसे की समरी। एगेट्स लाइकिंग आर द फॉलोइंग। एगेट्स की जो लाइकिंग वो बताता है अपने ऐसे में, वो इस तरह से है। एन ओल्ड पार्क, कोई पुराना पार्क हो वो। ट्रीज, पेड़। डिसकंसोलेट लेडी, एक ऐसी लेडी जो डिसकंसोलेट हो। मोड्स, मतलब घास के मैदान या खुले मैदान। रोड्स, ओल्ड इंस, रोड्स यानी सड़कें। ओल्ड इंस मतलब पुरानी जो इंस होती है, मतलब सराएँ होती है वो। कॉफ़ी रूम्स, कॉफ़ी हाउसेस। फेडेड पेंट्स, ऐसे कलर जो कि फेड हो गए, मतलब जो एकदम अट्रैक्टिव नहीं हो, फीके हो चुके हों, वो फेडेड पेंट्स। एंड ऑल दैट इज़ इन इंग्लैंड, और वो सब कुछ जो कि इंग्लैंड में पाया जाता है वो सब कुछ एगेट्स को पसंद है। ही लाइक्स नेचुरल सेंटिमेंटलिटी ऑफ इमोशंस, वो जो नेचुरल सेंटिमेंटलिटी ऑफ इमोशन, मतलब इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना, उस चीज़ को पसंद करता है। एंड द एक्सप्रेशन बाय, और उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना नेचुरली, जैसे कि स्टीवसन ने किया था अपनी नॉवेल्स में। द विक्टोरियन सॉन्ग्स, जिस तरह विक्टोरियन सॉन्ग्स में नेचुरल इमोशंस को प्रेजेंट किया गया था वो। कंटेंट्स ऑफ किंग ऑथर्स, जो किंग ऑथर थे उसके उतार चढ़ाव लाइफ के। ओल्ड ब्रोकेट्स, ओल्ड ब्रोकेट्स मतलब जो पुराने पट होते हैं, जो पुराने पर्दे वगैरह होते हैं या गेट होते हैं वो। और फेंस, और पुराने जो पंखे होते हैं वो चीज़ें सब उनको पसंद थी। ही लाइक्स शेयर्ड इमोशंस एंड द फैंटास्टिक स्कूल वर्क, वो उन इमोशंस को पसंद करते हैं जो कि शेयर किए गए हों, और साथ साथ में उन्हें साथ में उसको फैंटेस्टिक स्कूल वर्क किया जाता है, जो कि नक्काशी होती है वो चीज़ें भी उनको बहुत पसंद है। फैंटेस्टिक जो मोहक टाइप की नक्काशी होती है वो सारी सारी उसे पसंद थी। ही शोज़ हिज अटैचमेंट विद द ओल्ड पियानो, और साथ साथ में वो जो उनका ओल्ड पियानो था, पुराना पियानो था, उससे वो अपने अटैचमेंट दिखाता है। अगर हम ये समझें तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि वो नॉस्टैल्जिक थे। नॉस्टैल्जिक इन सेंस कि उन्हें जो अभी जो प्रेजेंट एज थी उन्हें वो चीज़ वो एरा कम पसंद आके जो एरा बीत चुका था वो चीज़ ज़्यादा पसंद थी। उन्हें विक्टोरियन एज के जितने भी सॉन्ग्स थे वो ज़्यादा पसंद थे। उन्हें किंग ऑथर की जो कहानियाँ थी, उतार चढ़ाव थे लाइफ की, वो सारी पसंद थी। तो ये चीज़ें यानी पुरानी चीज़ें, जिन चीज़ों को वो याद करते जो वो सारी चीज़ें पसंद थी। ही लव्स मिस्ट्री एंड पैरल्स ऑफ द स्ट्रीट इन लंदन। लंदन की जो मिस्ट्री थी, मतलब गलियों की जो मिस्ट्री थी, साथ साथ में जो खतरा होता था गलियों में, वो चीज़ें उन्हें पसंद थी। इट इज़ हिज लाइकिंग टू लुक डाउन ऑन रेजेंट स्ट्रीट, ये उनको ये पसंद था कि जो रेजेंट स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट का नाम है रेजेंट, वो स्ट्रीट को वो देखे। एंड थिंक द होल वर्ल्ड टू बी हिज वेरी ओन, और वो सोचे कि जो इस स्ट्रीट में जितनी भी दुनिया है वो सारी की सारी उनकी है। ऑफ विच ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड, और जिसकी उस दुनिया के वो सुप्रीम लॉर्ड है, यानी कि उस दुनिया के वो स्वामी है। ही लव्स द आर्टिस्ट वैनिटी फॉर परफेक्शन, वो जो आर्टिस्ट की वैनिटी होती है परफेक्शन के लिए, कि मतलब कोई भी आर्टिस्ट कोई काम करता है तो ये सोच के चलता है कि मुझे ये परफेक्ट करना है, मतलब जिसको परफेक्शन से प्यार हो तो उसकी जो वैनिटी होती है आर्टिस्ट की, उससे वो पसंद करते थे। ही लव्स ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड आइडियाज़ फॉर हिज ओन सेक, उन्हें ब्यूटीफुल आइडियाज़ यानी अच्छे अच्छे विचार, सुविचार, अच्छी अच्छी बातें, ब्यूटीफुल वर्ड्स, अच्छे अच्छे शब्द उनको बहुत पसंद थे। वर्ड्स आर द वेरी स्टफ ऑफ हिज लाइफ फॉर हिम, उनके लिए मतलब शब्द ही उनके लिए ज़िंदगी थी। इट इज़ एन ऑनेस्ट फ्रेंडशिप फॉर हिम, और ये एक ऑनेस्ट फ्रेंडशिप थी उनके लिए, कभी वो वर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही इज़ एनचेंटेड बाय द लुक्स ऑफ द फ्लावर ऑन द पेज, वो जो किसी भी पेज पे फ्लावर की पेंटिंग होती तो वो उससे मुग्ध हो जाते थे, मुग्ध हो जाते। एनचेंटेड का मतलब होता है मुग्ध हो जाना। ही लाइक्स टू थिंक ऑफ पिकाडेली, वो उन्होंने मतलब कुछ ऐसे राइटर्स थे जिनके बारे में सोचना, या फिर कुछ ऐसे पुराने टाइम में कुछ ऐसे आदमी थे जिनके बारे में सोचना उन्हें अच्छा लगता था, जैसे कि पिकाडेली। एलन टेरी थे, मिस्टर बी आर बॉम्ट्री थे, जॉन पर्नेट शो थे, वाइल्ड थे, वेल्स थे, रुडियार्ड किपलिंग थे, और लॉर्ड रोजबेरी मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। लाइक्स जैसे कि पसंद, मतलब जैसे पसंद है वैसे ही हैज़ हिज डिसलाइक्स ऑल्सो, उनको कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मतलब नापसंद करते थे। ही डिसलाइक्स ओल्ड ऑफिशियल डॉन, वो जितने भी ऑफिस में अधिकारी वर्ग थे, यानी ऑफिस में जितने भी अधिकारी वर्ग होता था, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ही हेट्स द कॉमन प्लेस एंड द सिंपल टॉन, उन्हें वो जो साधारण जगह होती है और जो साधारण से लोग होते हैं, जो बुद्धू टाइप के होते हैं, मूर्ख टाइप के होते थे, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। ही फाइंड द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ डल, और उनकी जो साधारण क्रियाएँ होती थी, मतलब डे टू डे लाइफ की जो हर एक इंसान की क्रिया होती है, असाधारण क्रियाएँ, उन्हें वो सारे के सारे डल लगती थी। डल मतलब बोरिंग लगती थी उन्हें।
ही डज़ नॉट लाइक द नेचुरल शॉक्स टू सर्वाइव ऑफ द डेलिकेट आर्ट। उन्हें मतलब किसी भी डेलिकेट आर्ट को सर्वाइव करने के लिए जितने भी नेचुरल शॉक दिए जाते थे, नैसर्गिक संघाय दिए जाते थे, वो बिल्कुल भी उनको अच्छे नहीं लगते थे। ही बिलीव्स दैट लाइफ इज़ रियली नॉट सो। उनको ये भरोसा था कि जिस तरह से लाइफ दिखती है नॉर्मली या कॉमन वे में, वैसे लाइफ नहीं है एज इट अपीयर्स ऑन द सर्फेस, जिस तरह वो सर्फेस पे दिखाई देती है। ही सीज द वर्ल्ड थ्रू कॉमन सेंस स्पेक्टेकल। वो दुनिया को कॉमन सेंस स्पेक्टेकल मतलब एक साधारण स्पेक्टिकल या चश्मे को लगा कर देखते थे। सामान्य व्यवहार का जो चश्मा होता है उससे। लाइफ इज़ रिजनेबल एंड सेन। जो लाइफ है वो रिजनेबल है, साथ साथ में सैन भी है, यानी बुद्धिमत्ता से है। लाइफ इज़ लाइक ए कॉमन सेंसिकल नॉवल, नॉट ऑफ कावर्डाइज। वन मस्ट एस्केप फ्रॉम एन एक्सटेसी ऑफ बॉर्डम। एक इंसान को किसी भी बॉर्डन या ऊब से जो उनको खुशी मिलती है उससे बच जाना चाहिए था। मैन शुड यूज़ हिज माइंड। इंसान को अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि लाइफ डे टू डे लाइफ में जो जितनी भी लाइफ होती, डे टू लाइफ में जो भी वर्क होता है, जो नॉर्मली इंसान बिना सोचे समझे करता रहता है, उससे उनको वो डर लगता था। वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान को कुछ भी करने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उनको इंसान को अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। ही हैज़ रेफरेंस फॉर द कॉमन सोल्जर हु शुड बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ। और उनको जो कॉमन सामान्य सैनिक होते हैं उनके लिए उनके मन में एक बहुत आदर था, मतलब उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और ये फील करते थे कि उनकी प्रॉपर केयर लेनी चाहिए, मतलब उन सोल्जर्स की पूरी देखभाल होनी चाहिए। ही प्रपोजेड दैट देयर मस्ट बी पैराडाइज फॉर द सिंपल टर्न एज इफ फॉर द पिग्ड स्पिरिट्स। जैसे वो इनके साथ में वो प्रपोज करते, मतलब ये प्रस्ताव रखते थे कि जिस तरह कुछ पिक मतलब कुछ चुनिंदा आत्माओं के लिए स्वर्ग होता है, उसी तरह जो दुनिया में जितने भी बुद्धू है जो कि पैराडाइज में मतलब जो कि स्वर्ग में विश्वास करते हैं, उसकी थ्योरी में विश्वास करते हैं, उनके लिए पैराडाइज होना चाहिए। आइडल्स मे बी गुड बट ही वांट्स लाफ्टर एंड गुड कंपनी। वो कह रहे हैं कि जो आदर्श अवस्था होती है किसी चीज़ की वो अच्छी बात है। जैसे कोई सिंसियर है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पसंद करता है, तो जो अपने आप को व्यवहार का आइडल प्रेजेंट करता है, मतलब एक परफेक्ट पर्सन बन के लोगों को प्रेजेंट करता है, वो चीज़ ठीक है। पर उसकी बजाय वो हंसी खुशी का माहौल, यानी एक अच्छी कंपनी, एक खुशी वाली हंसी मजाक वाली कंपनी को पसंद ज़्यादा करते थे। ही वांट्स ओल्ड ग्रेस। वो जो पुराना जो ग्रेस आया था, मतलब जो पुराने टाइम में जितनी भी ग्रेस था लाइफ में, जितना भी कल्चर अच्छा कल्चर था, उस चीज़ को वापस चाहते थे। ही रिकलेक्ट्स ए वॉर सोल्जर्स लेटर। और बाद में वो एक वॉर सोल्जर थे, उनका जो लेटर था उसको रिकलेक्ट करते हैं, मतलब उसको वो याद करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वंस। जो कि बहुत ही दुखदायक या पैथेटिक था, साथ साथ में बहुत ही खूबसूरत था। ही वांट्स ए हेवन फॉर द लेटर राइटर एंड शैल ग्लैडेड हिम। और वो चाहते हैं कि जिसने वो लेटर लिखा था, जो सोल्जर था जिसने वो लेटर लिखा था, जिसमें उसने अपना सारा दुख बयां किया था, उसके लिए एक हेवन होना चाहिए ताकि उसको फिर खुशी महसूस हो। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जो ऐसे हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जिसमें जेम्स एगेट की कुछ लाइक्स भी बताई जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें वो पसंद करते थे और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको वो नापसंद करते थे। पसंद करने में वो जैसे कि ओल्ड पार्क थे, ट्रीज़ थे, और लंदन में जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब पसंद थी, मतलब नेचुरलिस्टिक चीज़ें जो भी थी उनको वो सारी चीज़ें पसंद थी। साथ साथ में पुरानी जो अपन बोल सकते हैं एनेक्डोट्स होते हैं वो उनको पसंद थे। और उनको नापसंद ये थे कि जो लाइफ में जो कॉमन डे की लाइफ होती है, जो उसमें जितने भी काम होते हैं वो उनको एकदम डल महसूस होते थे। साथ में जो कॉमन पीपल थे या फिर कॉमन जो सिंपल टर्न्स थे उनको वो बिल्कुल भी नापसंद थे। तो आज के लेक्चर के इतना ही। थैंक यू।